हेलो एवरीवन, मैं हूं परमेश्वरी और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 हीट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्लिनिकल थर्मामीटर, हॉट एंड कोल्ड, रीडिंग्स ऑफ थर्मामीटर इन सब के बारे में पढ़ा था। तो अब हम शुरू करेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर से। लेबोरेटरी थर्मामीटर, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो बस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को नापने के काम आता है। तो फिर जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको हम कैसे नापें, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे नाप सकते हैं। इस पर्पस के लिए हमारे पास बहुत सारे इस पर्पस के लिए देयर आर अदर थर्मामीटर्स। इस पर्पस के लिए बहुत सारे थर्मामीटर है। उनमें से एक थर्मामीटर है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर, कि आपकी टीचर आपको ये थर्मामीटर दिखा देगी। लुक एट इट केयरफुल्ली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। कि मतलब आप उसको गौर से देखिए और फिर आप नोट कीजिए हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर उसका, कि वो कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है। जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, तो ये होता है -10 डिग्री सेल्सियस से +10 डिग्री सेल्सियस। जैसे यहाँ बताया है, द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है 35 डिग्री सेल्सियस। आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को भी कन्वर्ट करना सीख जाइए, नहीं तो फिर आपको ऐसा भी आ सकता है कि इतने डिग्री फ़ारेनहाइट क्लिनिकल थर्मामीटर में होते हैं या नहीं होते। तो मैं पहले सेल्सियस में बताता हूँ आपको। जो सेल्सियस में क्लिनिकल थर्मामीटर का आता है 35 डिग्री सेल्सियस से 242 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका होता है जनरली -10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस प्लस में, ओके। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, कि जैसे कि आपने क्लिनिकल थर्मामीटर में किया था, फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मामीटर रीड, कि कितना छोटा डिवीजन ये जो थर्मामीटर है वो रीड कर सकता है, ठीक है। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड थर्मामीटर करेक्टली, कि आपको ये अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको जो थर्मामीटर है वो अच्छे से रीड करना आना चाहिए। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू यूज़ दिस थर्मामीटर, कि मतलब अब देखते हैं कि इस थर्मामीटर को कैसे यूज़ किया जाए। उससे पहले ये बॉक्स देख लेते हैं, बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जो दूसरे तरह के थर्मामीटर होते हैं वो दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए, लेबोरेटरी होता है जो दूसरी अदर थिंग्स है उनको नापने के लिए, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही एक मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट आर मेजर्ड बाय थर्मामीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। मतलब जो टीवी पे न्यूज़ आती है ना कि कल का मौसम ऐसा था, कल का ऐसा रहेगा, तो वो कौन से टेम्परेचर से नापा जाता है, लेबोरेटरी से नहीं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, जो एक थर्मामीटर होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर के नाम से, ठीक है। उसके बारे में हम इस चैप्टर में इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 4.4, टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग, कि मतलब आप थोड़ा सा पानी लीजिए बीकर में या मग में, फिर उसमें थर्मामीटर डालिए, ठीक है, इन वाटर, ताकि जो बल्ब है वो मतलब कि क्या कहते हैं, हाँ, जो उसका बल्ब है वो हमको जो वाटर का टेम्परेचर है वो सही से बता सकें, ठीक है। होल्ड दी थर्मामीटर वर्टिकली, आपको उसको एकदम ऐसे सीधे पकड़ना है, जैसे ये फिग 4.5 में बताया गया है।
ये आपको एक बीकर या मग में पानी लेना है और उसको ऐसे एकदम स्ट्रेट वर्टिकली होल्ड करना है। ओके, लेबोरेटरी थर्मामीटर को। उसके बाद देखिए, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर। जो फिर मरकरी की मूवमेंट्स होगी आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, कि मतलब आप तब तक वेट कीजिए जब तक जो मरकरी है थर्मामीटर की वो एक जगह रुक ना जाए। ठीक है, नोट द रीडिंग, फिर आप उसकी रीडिंग्स नोट कर लीजिए। दिस इज़ द थर्मामीटर ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। जो फिर आपको दिखाएगा वो उस वाटर का टेम्परेचर होगा। फिर आपको ये एक्टिविटी अपनी क्लास में करनी है और फिर नापना है कि कौन से बच्चे का कितने टेम्परेचर आया उसके पानी का। ठीक है, आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स, ये कहीं पे आपको वेरिएशंस दिख रही है रीडिंग्स में। डिस्कस द पॉसिबल रीज़न, फिर उसके पॉसिबल रीजंस डिस्कस कीजिए। ठीक है, अब उसका आंसर फाइंड करते हैं हम। उससे पहले ये एक और बॉक्स है उसको देख लेते हैं। इन एडिशन टू प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर, द लेबोरेटरी थर्मामीटर, के अब जो प्रिकॉशंस है क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर को रीड करने के, तो वो देखते हैं। शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, कि मतलब वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे आड़ा ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, बस एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, bulb should be surrounded from all sides by the substance from which this temperature is to be measured, कि मतलब जो बल्ब है उसका, आपको पता है बल्ब कहाँ पे, मतलब आपको पता ही होगा ये है ना वाइट कलर की, इसको हम बल्ब बोलते हैं। तो जो वो बल्ब है वो चारों साइड से सराउंड होनी चाहिए जिसका हम टेम्परेचर, जिस सब्सटेंस का हम टेम्परेचर नाप रहे हैं। ठीक है, द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, और ये जो कंटेनर है, ये मग या बीकर है, उसके जो पूरा वो बॉटम है उस पर टच नहीं होना चाहिए ये बल्ब। ठीक है, अब एक्टिविटी 4.5, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और मग, डिप द थर्मामीटर इन द वाटर। मतलब इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है, इस एक्टिविटी में बताया है कि जो थर्मामीटर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, जब हम उसको पानी से निकाल देंगे ना, तब वो टेम्परेचर, मतलब वो वापस उसकी जो मरकरी है वो वापस से धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगी। इसमें बताया गया है कि आप बीकर में डालिए पानी, है ना, पानी डालिए और उसमें थर्मामीटर डिप कीजिए और फिर जब तक वेट कीजिए जब तक वो एक जगह रुक ना जाए। फिर जैसे ही आप थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे पानी के, तो वो उसकी जो मरकरी लेवल है वो फॉल होने लग जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, बिगन्स टू फॉल। इसका मतलब है जो टेम्परेचर है वो मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर, कि मतलब हम टेम्परेचर तब तक ही नाप सकते हैं जब तक जो थर्मामीटर है वो वाटर में है। ठीक है, यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग्स। फिर आप याद कीजिए कि आपको जब अपना टेम्परेचर नापना होता है तो आप मुंह में रखते हैं और फिर आपको वो बाहर निकालना होता है उसकी रीडिंग देखने के लिए। तो क्या आप लेबोरेटरी थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं आपका बॉडी टेम्परेचर? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वेनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस, कि मतलब इस पर्पस के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। अब जैसे हमने देखा कि हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को बाहर निकाल देंगे पानी के तो उसकी जो मरकरी है वो फॉल होने लग जाएगी। तो ऐसा क्लिनिकल थर्मामीटर में क्यों नहीं होता? आपने क्लिनिकल थर्मामीटर को आप वापस से एक और बार ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से, तो आपको उसमें एक किंक दिखेगी, एक नोक दिखेगी मरकरी के एकदम जस्ट नीचे। देखिए ये जो है ना, इसको कहते हैं हम किंक। ये किंक होती है क्लिनिकल थर्मामीटर में, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होती है। तो इस किंक का काम क्या होता है? इट प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग
on in all cases falling its own, कि मतलब ये जो किंक है वो प्रिवेंट करती है कि जो मरकरी लेवल है क्लिनिकल थर्मामीटर की वो वापस से गिर ना जाए, जैसे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में होता है। और अगर आपने वाटर का या किसी भी सब्सटेंस का ह्यूमन बॉडी को छोड़ के क्लिनिकल थर्मामीटर से नापा तो आपको फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, अगर आपने नापा तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो फट भी सकता है, ब्रेक हो सकता है। ठीक है, अब ये एक और बॉक्स देख लेते हैं। ये है डिजिटल थर्मामीटर के बारे में। देयर इज़ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर, कि मतलब बहुत कॉमन हो गया ये मरकरी थर्मामीटर्स में होना। मरकरी इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट थर्मामीटर ब्रेक, कि मतलब जो मरकरी है वो बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है और उसको यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जो थर्मामीटर है वो टूट ना जाए। दिस डेज डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी। आजकल जो क्या ये क्लिनिकल थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर यूज़ होने लग गए जिनमें मरकरी नहीं होती, तो उनको फूटने का भी चांस नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है अगर आप जानबूझ के किसी हार्ड सब्सटेंस है उसको ठोक दें, है ना। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।